राष्ट्रीय आयसम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के हैं सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन में दिया गया है एक लिखित संविधान, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। देखिए यह क्वेश्चन बिहार एनएमएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका देखिए संघात्मक शासन का जो आवश्यक तत्व है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो है आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान है, ऑप्शन में दिया है धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से क्वेश्चन को देख करके उत्तर दें, क्योंकि पहला क्वेश्चन में देखिए जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है, तो निश्चित रूप से एक लिखित संविधान इसका उत्तर सही है। तो आप यहाँ पे देखते पहला ही ऑप्शन में आपको सही नजर आता, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी तो सही है, तीसरा भी तो सही है। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा? तो आंसर यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी आंसर होता। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान है, तो आप जानते हैं भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये सही है। आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे उत्तर दे देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संघात्मक भी तो है, समाजवादी भी है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों सही है। तो यहाँ पे हम कौन सा आंसर दें, क्योंकि तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत है। देखिए बिहार एनएमएस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत है, तो भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, सही है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन में एक संक्षिप्त संविधान, ये तो नहीं होगा। अलिखित संविधान, ये भी गलत है। सर्वाधिक व्यापक संविधान, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला सही है। तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार क्या है? तो आप देखिए ऑप्शन में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संघीय संरचना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? 2022 में पूछा गया था। परंपरा, रीति रिवाज, शासक का आदेश, संविधान। स्पष्ट है इसका उत्तर। सबसे बड़ा कौन होता है लोकतांत्रिक देश में? संविधान होता है। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मत देने का अधिकार दिया है आर्थिक अधिकार, ये तो नहीं होगा। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक कर्तव्य, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक अधिकार। अगला है, मौलिक कानूनों का समुच्चय जिनके अनुसार कोई शासन कार्य करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। वयस्क मताधिकार का आधार है, वयस्क मताधिकार का आधार इसका क्या होगा? लोकतंत्र होगा, क्योंकि लोकतंत्र में ही मताधिकार का अधिकार मिलता है। भारतीय संविधान में किस मौलिक में भारतीय संविधान के किस, यहाँ पे कुछ गलत है, किस भाग होना चाहिए था, किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है और ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया। इस बार जो एग्जाम हुआ था तो इसमें भी पूछा गया था। देखिए 22 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको 24 में रिपीट किया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग तीसरा में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? तो स्पष्ट है, 18 वर्ष से अधिक के नागरिक को। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है। जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार बोला जाता है। मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति के संपन्न विरासत और सम्मान करने से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य ये जो है तो ये है हमारा अनुच्छेद 51 कॉम। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्य में विधान परिषद को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोला जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय लेता है? तो अधिक से अधिक जो है 14 दिन का समय लेता है। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष ही होता है इसका भी। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? याद कर लीजिए, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी पूछे गए क्वेश्चन, देखिए 2017 में पूछा गया था। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो संसदीय कार्यवाही का हिस्सा ये संगठन बनाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसको बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। निम्नलिखित में कौन सरकार का अंग नहीं है? सरकार का अंग नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का चुनाव आयोग क्या है? सरकार का अंग नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संवैधानिक एवं नाममात्र का प्रधान होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है नाममात्र का प्रधान होता है। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? ये 2022 में पूछा गया था। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नाम मात्र का प्रधान, है ना, पहला ऑप्शन सही है। आगे है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। परमादेश लेख जारी किया जा सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है? देखिए 2018 में पूछा था, तो 65 वर्षों में, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? न्यायपालिका क्या है? भारतीय संविधान का संरक्षक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? चलिए क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुनर्विलोकन शक्ति किसको प्राप्त है? तो केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? न्यायपालिका। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर होगा जातिवाद का महत्व। सहकारिता का संगठन है, ये देखिए 2022 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऐच्छिक संगठन। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में से कौन सी है? तो ये है यूनिसेफ। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया? तो ये किया गया था 73वां संशोधन में।
राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। संवैधानिक या वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित है। ये हो जाएगा संविधान के भाग 4A में। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक है। ये भी हो जाएगा सही, ये भी सही। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्य सरकार का है तो राज्यपाल। एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है, क्या होता है? एकल नागरिकता होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र उत्पन्न है? तो लोकतंत्र जो बना है ये डेमोस और क्रेटिया शब्द से बना है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो वापस बुलाना। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है। से उत्तर है 1995 से। देखिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था और ये 2024 में भी पूछा गया था। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप जरूर इसको मिला लीजिएगा। तो 22 में क्वेश्चन पूछा था और 24 में सेम यही क्वेश्चन पूछा है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था। भारत का संविधान है तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोर एवं लचीला का सम्मिश्रण। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो हम लोग जानते हैं 5 वर्ष तक का होता है। भारत के राष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? बताइए। जो लोकसभा होते हैं उसका नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है विकेंद्रीकरण पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। देखिए ये 2016 में पूछा गया था और 2019 में भी अभी बताए थे, क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है, कहाँ पर है? संविधान में। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है प्रजातंत्र का। निम्नलिखित में कौन सा अंग कानून बनाता है? कानून बनाने का जो काम है ये विधायिका का है। संसद का उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए बहुमत दल का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक है उपर्युक्त सभी। ये 2015 में पूछा गया था, फिर 2018 में भी क्वेश्चन ही पूछा था। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का पूछा तो ये होगा मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है ना? नहीं है तो हो जाएगा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंग हैं? तो हो जाएगा कार्य का अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थलों का संरक्षण करना। आधुनिक प्रजातंत्र माना जाता है जनता का प्रजातंत्र। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। एक एकात्मक, ये हो जाएगा एक स्वतंत्र न्यायपालिका। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की? हो जाएगा 1948 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संविधान का कार्य है, संविधान का कार्य है सरकार को नियंत्रण में रखना। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार में नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार में नहीं है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सर्वाधिक व्यापक संविधान। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है, इसमें से सभी हो जाएगा। विधि के शासन का अर्थ है कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। देखिए 2013 में पूछा था और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया। राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? इसका सही उत्तर है धारा 356। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? इसका उत्तर होगा 42वें संशोधन। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2024 में। तो आज की वीडियो में आपने सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगले वीडियो में साइंस के प्रश्न को लेकर के आएंगे। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।